योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में प्रवीणता प्राप्त करना योग है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कर्म की प्रधानता को मुख्यतः प्रकाशित किया। कृष्ण की परिभाषा केवल कर्म है। निरपेक्ष कर्म अर्थात फल की अपेक्षा न रखते हुए केवल कर्मों के प्रति निष्ठावान बने रहना। कृष्ण के भाव को जान लेना योग को संपूर्णता में जान लेना है। खैर, जो भी हो, योग का भाव जन जन तक भले न पहुंचे, योग वैश्विक जनमानस के जीवन का अंग बन चुका है और यही सत्य है। कुछ दिन और शेष, फिर समस्त विश्व योगमय हो जाएगा। 21 जून यानी कि आज विश्व का सबसे लंबा दिन चढ़ेगा। उधर सारे विश्व में 165 से अधिक देशों में योग उत्सव की तरह मनाया जा रहेगा। सच है कि कुछ लोग और अनेक संस्थाएं 21 जून को यानी कि आज केवल एक दिवस के तौर पर मनाएगी, लेकिन ये होना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। एक दिवस के लिए ही सही, उत्सव के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली का बीजारोपण संभव हो रहा है। यह हम सबके लिए प्रसन्नता का विषय होना चाहिए। एक दिवसीय योग मनाने वालों को हतोत्साहित ना करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें, ताकि आने वाले समय में वे और अधिक उत्साह के साथ योग को जीवन का अंग बनाएं। एक दिन अवश्य आएगा जब हम सब योगमय हो जाएंगे। योग की लोकप्रियता आज जिस वैश्विक स्तर पर स्थापित है, उस पृष्ठभूमि में भारतीय विज्ञान का महत्वपूर्ण योगदान और हमारे वैज्ञानिक ऋषियों की मुख्य भूमिका जो है वो प्रशंसनीय है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योग की प्रासंगिकता कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ते जा रही है। जब जब सृष्टि में मानसिक संताप की वृद्धि होती है, तब तब योग मानवीय रूप में जनमानस की उर्वर धरती पर नवांकुरित होकर अवतार लेता है। सतयुग में जब दैत्यों का विस्तारवाद पनपा, तब त्याग योग की शिक्षा प्रदान करने हेतु योग ने वामन का रूप धारण किया। त्रेता में योग ने नैतिक मूल्यों की पराकाष्ठा धारण की। राम अवतरित हुए, मार्गदर्शन गुरु वशिष्ठ ने किया। द्वापर में निरपेक्ष योग ने श्री कृष्ण को माध्यम बनाया। योग हर युग में प्रासंगिक रहा है। कलयुग ने आर्थिक संपन्नता और पाई पाई की विपन्नता के बीच एक बड़ी लकीर पैदा की। एक और संपन्नता के वैभवशाली गगनचुंबी महल खड़े हैं, जहां उन महलों के भीतर जीवनोपयोगी समस्त सुविधाओं का जमावड़ा है। भौतिक संपन्नता है, किंतु मानसिक सुख नदारद है। दूसरी ओर विपन्नता भरी झोपड़ियां हैं, जिनके सर पर छत नहीं। उनसे मानसिक प्रसन्नता की उम्मीद रखना यह अपनी तरह का एक प्रायोजित अत्याचार है। 80 करोड़ से अधिक भारतीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन को मजबूर हैं। सरकार उन्हें अंत्योदय अन्न योजना के माध्यम से अन्न उपलब्ध करा रही है। ऐसी विपन्नता में मानसिक सुकून की उम्मीद सचमुच बेमानी है। निचोड़ केवल इतना है कि संपन्नता और विपन्नता दोनों ही स्थितियों में मानसिक शांति अनुपलब्ध है। मन की शांति का उपाय योग है। भारतीय विज्ञान की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि का इतिहास बेशक पुरातन है, किंतु आज इस ज्ञान ने वैश्विक पहचान पा ली है। यह अचानक नहीं हुआ है। ऐसा नहीं कि योग के प्रति जागरूकता कोई नया विषय है, लेकिन पहले पहल योग कतिपय संभ्रांत स्वामियों के बीच किसी गूढ़ ज्ञान की तरह सीमित रहा। उन्होंने भी यह ज्ञान केवल संभ्रांत जन समुदाय को ही बांटा। दायरा संकुचित रह गया। आधुनिक काल में योग की महिमा मंडन के पीछे स्वामी रामदेव के प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकता। योग एवं आयुर्वेद को वैश्विक क्रांति में परिवर्तित करने में स्वामी रामदेव का प्रयास क्रांतिकारी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर गांव के मुट्ठी भर लोगों को निःशुल्क योग सिखाने से लेकर विश्व भर में योग की क्रांति घटित कर देने का उद्योग सरल कार्य नहीं है। आरंभिक दिनों में स्वामी जी ने लोगों का उपहास भी सहा। उनके प्रयासों को प्रचार पाने के हथकंडे जैसे ताने सहन किए।
साइकिल पर औषधियों को ढोने की यात्रा ने आयुर्वेद क्रांति की नींव रखी। उनके निष्काम प्रयासों का लोगों को लाभ भी हुआ। मानसिक और शारीरिक तनाव से ग्रस्त मनुष्य को योग एवं आयुर्वेद के उपायों से सुकून मिला तय था। स्वामी जी ये जानते थे कि उनको सुकून मिलना तय था, अतः परिणाम भी मिले। आस्था जैसे टीवी चैनल का साथ मिला, प्राचीन कालीन योग का प्रसारण संभव हो सका। करोड़ों भारतीय जन रोज सुबह टीवी देखकर स्वामी जी के साथ योग करने लगे। एक निष्काम योगी ने योग के बीज का उत्कीलन कर दिया। किसी बरगद के समान अपनी आकाशीय जड़ें बिखेरता हुआ योग भारतीय व्योम पर स्थापित हो गया। विदेशों में जहां पहले योग केवल आसनों तक सीमित था, अब स्वामी जी के प्रयासों से उन्हें प्राणायाम और ध्यान की शक्ति भी मालूम पड़ी। योग की क्रांति घटित हो चुकी थी, मार्ग तय हो चुका था। अब केवल योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाने हेतु अंतिम डग भरनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने विगत 10 वर्षों में कई महत्वपूर्ण अविस्मरणीय कार्य किए। योग के महत्व और बढ़ती लोकप्रियता को पहचान कर भारत सरकार ने राष्ट्र संघ में योग को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाने का महती बीड़ा उठाया। 11 दिसंबर 2014 को राष्ट्र संघ में 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया। 177 से अधिक देशों ने इस प्रस्ताव का सहर्ष स्वागत भी किया। प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ। स्वामी रामदेव द्वारा जगाया हुआ अलख अब वैश्विक क्रांति बनकर अंतर्राष्ट्रीय मान्यता एवं स्वीकरण प्राप्त कर चुका था। योग को जन क्रांति बनाने हेतु स्वामी रामदेव के प्रयास को छोटा नहीं आंका जा सकता। समस्त मतभेदों के बीच अच्छे कार्यों की सराहना, यही सच्चा मानव धर्म है। स्वामी जी की इस अथक यात्रा के प्रति यह देश सदैव विनम्र आभारी रहेगा। वैश्विक स्वास्थ्य को समर्पित निष्काम योगी स्वामी रामदेव जी को भारत सरकार भारत रत्न प्रदान करे। योग के प्रति समर्पित स्वामी जी के अथक प्रयासों के प्रति यही सच्चा अवदान होगा। हमारे चैनल की ओर से हमारे सभी व्यूअर्स को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत शुभ हो। अपने और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें और हम मिलते हैं आपसे फिर कोई अन्य विषय लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।